बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक पे हम एक वीलॉग्स का सिलसिला कर रहे हैं, आपको ये पसंद आएगा। आप अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए और कमेंट्स की शक्ल में मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, जिसकी रोशनी में मैं अपने काम को, अपने इस वर्क को जो मैं नॉलेज शेयरिंग का काम कर रहा हूँ, उसमें बेहतरी ला सकता हूँ। लेकिन आगे चलने से पहले काइंडली मेरे इस वीलॉग को आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीलॉग को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और न्यू जो इन्फॉर्मेशन आप तक आए वो आपको पता चल सके कि न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है। आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि तालीम का फैलाना एक सदका जारिया है और जब तक ये जो है ना सिस्टम चलता रहेगा, आप वो जो है ना नेकियां आपके अकाउंट में आती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो हमारा आज का वीलॉग जिस तरह है सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल, लेकिन हम जानते हैं सबसे पहले टेक्सटाइल के बारे में हम जानते हैं कि टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की एक ऐसी इंडस्ट्री ऐसी रही है कि जो पोल्यूटेंट्स की है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉटन यार्न, कॉटन में भी देखें तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और वो सारा इस तरह पेस्टिसाइड्स और हार्वेस्टिंग के दौरान, फिर उसके बाद उसकी ग्रोइंग के दौरान पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, फिर हार्वेस्टिंग में फिर हर जगह जो है ना केमिकल्स का, हैज़ार्डस केमिकल का इस्तेमाल जो है वो उसके लिए डेंजरस बनाता है। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बेसिकली आप अगर देखें ओवरऑल उसका एक इम्पैक्ट देखें तो उसके अंदर कार्बन एमिशंस ओवरऑल जितना है उसका 10% कार्बन एमिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से आता है और 20% पानी जो पल्यूट होके जो हम पानी उसके अंदर फेंकते हैं एग्जॉस्ट में, जो बाहर मेन ड्रेन में पानी फेंकते हैं, 20% पोल्यूटेंट वाटर होता है जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की वजह से आता है। इसी तरह 35% ऑफ माइक्रोफाइबर्स, जो टेक्सटाइल में से माइक्रोफाइबर्स जो आते हैं पानी के अंदर, वो 35% वो टेक्सटाइल से आते हैं। इसी तरह जो अगर हैज़ार्डस केमिकल्स या सारे देखा जाए तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो इसके अंदर है वो टेक्सटाइल प्रोसेसर ही है, जो कि हमारे अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी में रोल प्ले करता है, हमारे एनवायरनमेंट में रोल प्ले करता है पानी के उसका। तो बेसिकली ये तमाम पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक पे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। और अब सस्टेनेबिलिटी से मुराद क्या है? सस्टेनेबिलिटी से मुराद है मीन्स है अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए कि जो टेक्सटाइल इस हार्मफुल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स का फेयर ट्रीटमेंट्स है, इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल्स है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल है, और रिड्यूसिंग वेस्ट और वेस्ट वाटर के रिड्यूस है, वेस्ट कंजर्वेशन वाटर है, कंजर्विंग द वाटर्स है, ऑप्शन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल करना, लाइक ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, ये हमारे उसके अंदर है, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है। अच्छा जी, वन ऑफ द एस्पेक्ट सॉरी आई एम रियली सॉरी, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी द चॉइस ऑफ द मटेरियल्स है कि मटेरियल्स का चॉइस जो है वो सस्टेनेबिलिटी के की एस्पेक्ट्स में आता है। अब ब्रांड्स हैं, जितने ब्रांड्स हैं अब ज़्यादातर जो है ना वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल है, बैम्बू कॉटन है, हेम्प है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं प्रीवियस अपने वीलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियसली वीलॉग को देखें तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक कॉटन, हेम्प, बैम्बू, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये किस तरह हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर काम करते हैं। इसी तरह रिसाइकल पॉलिएस्टर्स है जो कि स्मॉलर, जिनके अंदर कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल मटेरियल के मिलने से स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट्स हैं। तो और फ्यूअर केमिकल्स के इस्तेमाल को भी इन प्रोसेसिंग में कम से कम करना भी हमारी सस्टेनेबिलिटी का एक हिस्सा कहलाता है। अच्छा जी, आप आते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स ने जो है ना अपने प्रोसेसर्स को ग्रीन करने के लिए भी अपनी जो है ना वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है प्रोसेसर को। फॉर एग्जांपल उन्होंने वाटरलेस डाइंग आ चुकी है कि वाटरलेस डाइंग किस तरह की जाए, टेक्नोलॉजी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ, जिससे में थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ पानी बचत होती थी जो वाटरलेस डाइंग की शक्ल में।
اسی طرح رینیوبل انرجی سورسز ہیں لائک سولر انرجی ہے, ونڈ انرجی ہے, جو کہ کاربن امیشنز کو فوسل فیول لیس یوز ہونے کی وجہ سے کاربن امیشن کا اخراج کم سے کم ہوتا ہے. تو میری کمپنی جو ایگزوڈس گرین ہے وہ بھی اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. آپ نے کس طرح اپنی آرگنائزیشن میں کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرنا ہے, ایگزوڈس گرین آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اسی طرح ہمارے کام کو کس طرح ہم نے بہتر کرنا ہے, اس کو جج یا اس کی امپرومنٹ لانے کے لیے یا اس کا کرائٹیریا سیٹ کرنے کے لیے سرٹیفکیشنز بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. جس طرح میں آلریڈی بھی اپنے ایک سرٹیفکیشنز کے ویلاگ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوا ہوں. تو سرٹیفکیشنز لائک گوڈس ہے, ZDHC ہے, یا ایکو پاسپورٹ ہے, یہ کوٹیکس ہے, یہ ہماری پروڈکٹس کی یا فیئر ٹریڈ ہے. یہ تمام جو سرٹیفکیشنز ہیں ہماری پروڈکٹ کی کریڈیبلٹی کو بہتر کرتی ہیں اور ہمارے آگے جو ہے نا چیزوں کو آگے کسٹمرز تک پہنچانے میں ہمارے میسج کو بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ جی جو سسٹینیبلٹی کے ٹاپک پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کی بینیفٹ ہوتے ہیں. اس طرح سب سے پہلے تو ہمارے کسٹمرز کی نظر میں ہمارا جو فوکس ہے, ہماری کمپنی کا, ہماری پروڈکٹ کا جو امیج ہے وہ بہت پازیٹیو امیج جاتا ہے, اور جو ہمارے انوائرمنٹ کے امپیکٹ کو بھی بہتر کرے گا, ہمارے رول کو بہتر کرے گا, اور ہمارے کنزیومرز میں بھی ہماری ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ایز اے کنزیومر, یہ تو میں نے بات کی ایز اے پروسیسر, ایز اے ٹیکسٹائل انڈسٹری, ایز اے اونر آف دا کمپنی. لیکن اگر ہم ایز اے کنزیومر جائیں تو کنزیومر بھی ہمیں ایسی تمام پروڈکٹس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جو گرین پروڈکٹس کہلاتی ہیں, جن کے پروسیس گرین ہیں, جو سسٹینیبل پروڈکٹس کہلاتی ہیں. ہمیں ان تمام پروسیس کو بہتر کرنا چاہیے. تو ایگزوڈس گرین میں ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں, وی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیلپنگ بزنس ٹرانزیشن ٹو مور سسٹینیبل پریکٹسز. فرام سرٹیفکیشن سپورٹ ٹو دا ٹریننگ پروگرامز, وی آفر اے رینج آف سروسز to promote sustainability in the textile industry. If you are a business looking to the green, reach out us and we will love to help you. Sustainability in textile is a trend. It's just not a trend. It's a necessity for our planet future. We hope this request will help you, and this vlog will give you a message that we should go to the adopt the greener practices. تو میرا آج کا ہی آپ اس سارے چیز کے اوپر میرے آج کے بات کرنے کا, آج کے ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس جگہ بھی ہیں, ہم بزنس ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, بزنس اونر ہیں, ٹیکسٹائل پروسیسر ہیں, یا ٹیکنیکل ٹیکسٹائل سے انوالو ہیں, ہم سب کو فرض ہے کہ ہم گرینر ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, ان گرینر ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جب ہم پروسیسز کی طرف جائیں تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر انوائرمنٹ رکھیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. والسلام.